नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम लेके आए हैं बहादुरगढ़ क्षेत्र में राम प्रकाश भारद्वाज जी के पास, जिनकी हार्डवेयर की दुकान है। जो कोई भी हार्डवेयर का सामान आपको उचित रेट पे, अच्छे रेट पे यहाँ मिलता है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी में। अभी आपको दुकान का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पाइप पड़े हुए हैं, बड़ी लेंथ में भी, छोटे में भी। 4 इंच है, 8 इंच है, सभी प्रकार के यहाँ पे पाइप वगैरह, रंग पेंट वगैरह। दिवाली का पूरा प्रोग्राम है घर को सजाने के लिए। गटर के ढक्कन हो या सीवर के ढक्कन, ये देखिए आप, रंग पेंट वगैरह सभी चीज़ है। और ये आपको हम दिखाते हैं कि समर सीवर यहाँ पे पुराने भी हैं और नए भी हैं। क्या पड़ेगी ये जो समर सीवर पड़े हुए हैं, नए का क्या रेट है और पुराने का क्या रेट है? नया 3000 का है जी, पुराना जाता है 500 रुपये का। अच्छा, तो पुराना क्या ये वापसी लगा सकते हैं हम? वापसी पब्लिक लगा सकती है। ये लीजिए समर सीवर, अगर नया ना ले तो जनाब पुराना ले जाएं आके, और हार्डवेयर की दुकान पे संपर्क करके दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। स्वागत है मिश्रा जी मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका फिर एक बार। और हमारे दर्शकों के आप प्यारे से मेहमान बने हुए हैं, मुस्कान इंडिया के दर्शकों के। कुछ मुस्कान इंडिया के दर्शकों की डिमांड थी कि बहादुरगढ़ वाले मिश्रा जी की एक बार वीडियो नहीं आ रही है, इसलिए दोबारा मुझे आना। तो मैं जानना चाहूँगा इस स्थिति में अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, और ऐसे ही चलेगा या आगे कुछ बदलाव आएगा? मैं सभी मुस्कान इंडिया के दर्शकों को, सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और सभी को प्यार। अब देश की अर्थव्यवस्था की बात है भाई। देखो, कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया, और धीरे धीरे भाई जब 3 महीना तक सब कुछ बंद रहा है तो धीरे धीरे आएगा, वो एक साथ तो आएगा नहीं। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है, अपने उस पर आ रही है, तो आगे देश आगे ही बढ़ना है भाई। लॉकडाउन स्थिति को देखते हुए और गवर्नमेंट की तंगी को देखते हुए हमारे नौजवानों के अंदर अहिंसा पैदा हो गई है। कारण बेरोजगारी, काम धंधा नहीं है, छीन झपटमारी ज़्यादा है, कानून व्यवस्था कम हो चुकी है, क्योंकि कानून भी, पुलिसकर्मी भी हमारे आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कभी किसान आंदोलन में, कभी लॉकडाउन में, कभी कोरोना वायरस में, कभी मास्क में। क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो परेशान हैं? भाई गुरुजी, बेरोजगारी तो एक मुद्दा बना रखा है लोगों ने। बेरोजगारी नहीं है पहली बार। जिस देश में बाल मजदूरी होती हो उस देश में काम की कमी नहीं है, और किसी को नहीं करना है तो वो अलग बात है। ये बात तो गलत है कि बेरोजगारी, हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, हर आदमी को बिजनेस में सब कुछ नहीं मिल सकता है। बहुत से ऐसे भी हैं बिजनेस में भी लॉस खा के बैठे हैं, बहुत से ऐसे हैं सरकारी नौकरी छोड़ करके बिजनेस में आए हैं। आज आप कहीं भी चले जाओ, छोटी चाय की दुकान पर भी चले जाओ, वहाँ भी आपको बाल मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे, होटलों पे बाल मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे। कि आज का नौजवान जो बेरोजगार घूम रहा है वो अपना कोई काम नहीं कर सकता क्या? अरे फैक्ट्रियों में काम है, 8,000 10,000 रुपये तो हर फैक्ट्री में सैलरी है। तो ये छीना झपटी, बेरोजगारी मुद्दा, ये तो सब उनके लिए हैं जो ना करना चाहता हूँ। मिश्रा जी, मैं बात करूंगा समाज के ऊपर, और समाज की बातें करते हुए अभी 4-6 दिन पहले महिला मान दिवस गया है जी। तो मैं महिलाओं के बारे में बात करूंगा। आज भी लोगों के अंदर तकैनुसी बातें हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों को जन्म नहीं देना, लड़कियों को बढ़ावा नहीं देना, लड़कियों को लेके कई बातें। आज औरत भी कई शादी होने के बाद पीड़ित है, परेशान है, घर में मारपीट, दंगा फसाद से परेशान है। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के विषय? देखो जी, महिला के विषय में तो ये है कि महिला को हमारे यहाँ पर तो लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, नंबर 1 बात। दूसरी ये है
उसकी जो मार्ट है ना वो इंसान नहीं है। और आज आप हमारे देश को क्यों देखते हो, आप बाहर विदेशों में देख लो। क्या नारी मान सम्मान भी जरूरी है? नारी सम्मान तो देखो जिस देश में होता है और जिस देश में नहीं, अब देशों में तो कहीं नहीं हो रहा है, जिस घर में होता है, मैं तो ये कहूँगा जिस घर में नारी सम्मान होता है वो आगे ही बढ़ता है, खुशहाल रहता है और अच्छे अच्छे संस्कार आते हैं बच्चों में। और जहाँ पे नारी सम्मान नहीं है, जब घर में ही मारा पीटी होती है, चिकचिकबाजी होती है, तो बच्चे क्या सीखते हैं? झगड़ा ही सीखते हैं, तो आगे झगड़ा ही करेंगे। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के नाते घर के अंदर किस प्रकार से स्त्री के साथ पेश आना चाहिए, कृपया बताएं हमारे दर्शकों को। भाई मैं तो यही कहूँगा, जैसे आप माँ को पूछते हो अपने परिवार में, ठीक है ना, तो भाभी है घर में, उसको माँ स्वरूप माना गया है, ठीक है जी। इसी प्रकार मेरी तो एक अलग सोच है, कुछ लोगों से हटके। एक महिला में कई रूप होते हैं, कई रूप होते हैं, आप सबका रूप है। अब एक पत्नी रूप में, पत्नी है तो किसी के यहाँ बेटी है, पत्नी के रूप में आई है तो किसी की तो माँ है या किसी की तो बेटी है, पुत्री है या किसी की बहन है। तकलीफ उसको होती है जिसने दर्द सहा है। अब मैं उसको दर्द दूंगा, हो सकता है कि मेरी बहन को कोई दर्द देगा, तो तकलीफ तब मुझे महसूस होगी। क्या कहना चाहिए हमारी महिलाओं के लिए जो उनके मन में उत्साह पैदा है? भाई मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपके साथ गलत हो रहा है तो उस गलत को रोको आप। पहली बात तो आप पिट के चुप बैठ जाते हो, ये सबसे बड़ा गुनाह आपका है। सबसे बड़ा गुनाह आपका ये है कि आप पिट गए, आपकी गलती नहीं, आप फिर भी चुप रहे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ आप। और दूसरी बात, आज का सरकार ने इतना अच्छा वो कर रखा है कि आज तो नारीयत का जहाज़ चला रही हैं। नारीयत का आज देखो इतने अच्छे अच्छे पदों पर बैठी हैं, रक्षा मंत्री बनी, वित्त मंत्री बनी, ठीक है जी। तो ऐसी बात नहीं है, नारी को सम्मान मिलता है तो नारी अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करती है। और सबसे पुरुष प्रधान देश था पहले, अब देखो जब से कितनी चीज़ें बदली हैं। पहले सती प्रथा थी, औरतों को घूंघट से निकलने नहीं दिया जाता था। अब तो लोग बाग समझदार होते चले गए, नारी का सम्मान पहले से और अब की अपेक्षा में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है। फिर भी अभी भी लोगों के अंदर पाप करने की जो भ्रूण हत्या है, कन्या भ्रूण हत्या, वो आज भी चालू है, कहीं ना कहीं चालू है। देखो जी, हर चीज़ आप एक साथ तो कहीं भी नहीं रुक सकती है। यही नहीं कि भारत देश में ही भ्रूण हत्या है, हर देशों में है। और बाकी रही इसकी सोच, ये उनकी मानसिकता के ऊपर है। अब जिसने जैसे गुण सीखे हैं, संस्कार सीखे हैं, वो तो अपने आधार पर ही चलेगा। उसको बदलना भी तो होगा ना, उसको बदलना है तब कि जब उसके कोई खिलाफ उसका परिवार का ही आए। और ये तो है नहीं कोई पड़ोसी जाकर के वहाँ पे जाके कहे कि भाई तू ये काम क्यों कर रहा है। और आजकल तो आप देखते हो 10 रुपये के ऊपर गोली मार देते हैं लोग बाग। तो ये क्रोध जो है, इससे भी तो लोगों में बहुत भय है। आज कहीं पास में कोई घटना हो रही है, आप जा कर के ये नहीं कह सकते कि भाई मैं उसका पक्ष लूँ। तो बेटियों को पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो बेटियों के लिए नहीं, हर आदमी के लिए। शिक्षा एक हथियार, शिक्षा एक हथियार है। शिक्षा से जागरूकता बढ़ती है और शिक्षा से ज्ञान बढ़ता है। लोग अपनी स्थितियाँ सुधारते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये शिक्षा ही तो है जो हमें यहाँ तक लाई है। मैं समाज को बात रोकते हुए बात करना चाहूँगा, हमारे जो है राजनीति स्तर के ऊपर किसी पार्टी की आलोचना ना करते हुए बात करना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई परेशान है, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो है भारत सरकार परेशान है। तो दोनों परेशान है, इनके उपचार के विषय में आपका क्या प्रस्ताव है? भाई मेरा प्रस्ताव तो यही है कि भाई देखो, एक अकेला मोदी पूरे देश के किसानों की ज़मीन तो नहीं दे सकता किसी को। अगर मोदी की जगह पर कोई और प्रधानमंत्री होता वो भी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, किसी के हक में है तो किसी को। अब बिजली बनी, बिजली से हम 50 काम करते हैं। अगर बिजली करंट मार दे तो हमारी मौत भी तो हो जाती है। तो कोई चीज़ बनी है उससे हानि भी है, लाभ भी है। अब कितने को हानि है, कितनों को लाभ है, ये अटका है। वहाँ पर जो बैठे हैं कृषि मंत्रालय में, वो इसका मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, मेरे से ज़्यादा बेहतर वो इस पर काम करते होंगे। मैं तो किसी में इतना अनुभव नहीं है। हाँ, हूँ किसी पुत्र का ही बेटा। बस किसी तरीके से लगता है कि अगर किसान भाई हो या भारत सरकार हो, किसी
तरीके से रोड वगैरह जाम अगर छोड़ दें तो आम आदमियों का, आम नागरिकों का कम से कम मुसीबत से हल हो जाएगा। नहीं, रोड जाम करना ये बहुत गलत तरीका है। ये हमारे देश में ना एक ऐसा कानून होना चाहिए कि रोडों पे बैठना ही गुनाह होना चाहिए। रोडों से आंदोलन का क्या मतलब है? गांधी जी रोडों पे आए थे क्या? अरे आंदोलन की जगह है, वहाँ पे आंदोलन करिए। आप सरकार से कहिए हमें जगह दो भाई, हमें रोड जाम करने से तो आम पब्लिक परेशान होती है। जिस रोड पे ये बैठे हैं वहाँ पे दुकानदार भाई हैं या जो आसपास ड्यूटी करते हैं वो कितने परेशान होंगे। गलियों से जा रहे हैं, कच्ची गलियों से गाड़ी तोड़ तोड़ के जा रहे हैं। रात को कोई हादसा हो जाए, बियाबान जंगलों में होकर लोग वाग जा रहे हैं। हम तो अपने यहाँ से देखते हैं, यहाँ से रात को गाड़ियाँ जाती हैं जिसमें लेडीज़ भरी हुई हैं, बेचारे जा रहे हैं मजबूरी बस, मेन रोड बंद है। कोई हादसा हो जाए उनके पीछे कौन है भाई? रोड जाम करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये है, अगर आपको आंदोलन करना है सरकार के खिलाफ करो या किसी के भी खिलाफ करो, आंदोलन करना अधिकार है आपका, तो वो एक ऐसी निश्चित जगह करो कि जहाँ पब्लिक परेशान ना हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी, बात को यही खत्म करते हुए बात करना चाहूँगा होली के विषय पे। आने वाली मार्च के अंदर होली का प्रोग्राम आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई मैं तो पूरे देश को, सभी दर्शकों को होली की हार्दिक धन्यवाद। और सभी को भाई एक तो प्यार से होली मिलाएं और रंग से खेलें और दारू ना पिएं भाई, मेरी तो सबसे यही है। और मास्क लगाएं और ज़्यादातर तो यही भाई, सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है भाई, चाहे वो जवान हैं या बड़े बूढ़े हैं या छोटे बच्चे हैं, भाई नशा का सेवन ना करें। नशा बर्बादी की चीज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत। मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ चंद मिनट का देने का आपका। और जो है फिर मुलाकात करेंगे होली के बाद। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री राम। दिल्ली।